मुखिया को बनाते हो, मुखिया से कोई झगड़ा हो नहीं है। अच्छा, तो हमको चलिए बहुत अच्छा है। पूरा हो गया। दूसरे जो मीडिया वाले हैं जो आए थे इस बार अच्छा लगा। मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं वलीपुर ग्राम पंचायत राजरी प्रखंड रूनी सैदपुर की तरफ से पूरे ग्राम वासियों पंचायत वासियों को गुरु पूर्णिमा और बकरीद की हार्दिक शुभकामनाएं प्रकट करते हैं। में जा रहा है, किन मुद्दों को लेकर आम जनता से वोट मांग रहे हैं? इस बार आम जनता से वोट मांगने का मेन उद्देश्य है कि पिछले ऐसे 15 सालों से गांव का विकास नहीं हो पाया है। विकास के नाम पर बहुत सारे फंड आते हैं लेकिन विकास धरातल पर दिखता नहीं है। तो मेरा मुख्य एजेंडा है कि गांव का विकास करना। विकास किस क्षेत्र में करना है कि ग्रामीणों को जो इंदिरा आवास योजना मिलता है उसमें बहुत ज़्यादा घुसखोरी है, बहुत ज़्यादा कमीशन है। यानी 20,000 रुपया से लेके 55,000 रुपया तक कमीशन मांगा जाता है, लिया जाता है। दूसरा है कि यहाँ मैंने देखा है कि स्ट्रीट लाइट नहीं है पूरे पंचायत में। तो विद्युतीकरण करने का मेरा पूरा प्रयास है कि गांव के जितने भी 9 पंचायत के 9 गांव हैं, 9 गांवों में है सो स्ट्रीट लाइट लगाने का मेरा ये है। तीसरा है कि जल नल योजना जो है इसमें बिल्कुल अनियमितता है, जल भी नहीं है, नल जहां लगा हुआ है पानी नहीं आता है। तो उसको सुचारू ढंग से करना है। जितना फंड आया है 15 से 20 लाख प्रत्येक वार्ड में जल नल योजना के अंदर पूरा है। इसके अंतर्गत हर घर में जल हो जाना चाहिए था लेकिन जल नहीं मिलता है। नल लगा हुआ है, जल नहीं आता, पाइप फट जाती है। तीसरा चौथा है कि जो ग्रामीण लोग हैं इतने गरीब हैं जिनको वृद्धा पेंशन नहीं मिल पाता है, जानकारी के अभाव में या सामाजिक सुरक्षा का जो फंड आता है वो नहीं मिल पाता है। उनको है सो सही समय पर देने का मेरा मुख्य एजेंडा है। राज्य सरकार केंद्र सरकार का बहुत सारी योजना है जो धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आम जनता अगर आप चुनकर आपको मुखिया बनाते तो किस तरह योजना से काम कीजिएगा? इसमें जो भी केंद्र सरकार का योजना आता है उस योजना का कार्यान्वयन मैं पूरे तहे दिल से गांव की जनता के समक्ष रखूंगा और एक समिति बनाऊंगा। आम समिति के माध्यम से वह है सो एजेंडा तय किया जाएगा किन किन लोगों को वह है सो लाभ मिलना चाहिए। कोई बहुत अति पिछड़ा है, बहुत अति गरीब है, तो सबसे पहले नीचे वाले लोग से मेरा है सो काम शुरू होगा। तब है सो उसके बाद है सो मध्यम वर्ग में आएगा, तब ऊपर वाले में आएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहां जो उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत सारे बहुत तमाम लोगों को कागज़ पर मिल चुका है लेकिन उनको मिला नहीं। यह अनियमितता है सो देखी गई इस बार, तो उनको है सो पूरा करना है। भ्रष्टाचार कैसे दूर किया जाए? जो बिचौलिया जो फंड का पैसा खा जाते हैं उसको कैसे दूर कीजिएगा? भ्रष्टाचार दूर करना मेरे हाथ में है। यदि मुखिया या गांव का प्रतिनिधि स्वच्छ, साफ और ईमानदार हो तो कोई बिचौलिया का कहीं कोई है सो अस्तित्व नहीं है। और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि मेरे कार्यकाल में कोई बिचौलिया नहीं होगा। और मैं पूरे जनता के सामने मेरा एजेंडा है और घर घर लोगों को, प्रत्येक व्यक्ति को मैं कह चुका हूँ किसी भी प्रकार का कोई काम में कोई पैसा लेता है या ऐसी बात होती है तो उसकी सूचना मुझे तुरंत दे, चाहे ग्रामीण स्तर पर हो या ब्लॉक स्तर पर हो। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ब्लॉक स्तर पर हो सकता है कि मुझे पहचानने में लोगों को कुछ समय लगेगा, वहाँ के पदाधिकारियों को जानने में वक्त लगेगा। जब जान जाएंगे कि सतीश एक ऐसा व्यक्ति है जो भी फंड आता है वह पूरे जनता को देता है, तो वहाँ के पदाधिकारी चाहे वो BDO से हो या CO हो वो हमारी मदद करेंगे। और कहीं भी ऑफिस लेवल पर भी भ्रष्टाचार को हम बंद करेंगे। यहाँ जब नहीं होगा तो वहाँ भी नहीं होगा और पूरा पैसा का है सदुपयोग जनता के बीच में होगा। जीतने के बाद आपका फर्स्ट प्राथमिकता क्या रहेगी? जीतने के बाद मेरा सर्वप्रथम प्राथमिकता ये है कि जो गांव का सड़कें हैं जो बदहाल स्थिति में है, मेरा एजेंडा है जैसे हॉस्पिटल में है सो जाने का कोई रास्ता नहीं है, विद्यालय है जो
10वीं क्लास तक का है। मेरा सेकेंड है सो प्राथमिकता शिक्षा पर होगा कि उसको इंटर कॉलेज कराएं। कारण कि यहाँ के बच्चे, यहाँ की लड़कियाँ को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है। गरीब वर्ग के लड़के या मध्यम वर्ग के लड़के बाहर एफर्ट नहीं कर सकते हैं पैसा देने के लिए। अब मुजफ्फरपुर में या सीतामढ़ी पढ़ते हैं तो 5,000 रुपया रहने का खर्चा है। तो यहाँ यदि इंटर कॉलेज हो जाता है और उसके लिए मैं पूरा प्रयास करूँगा, जो भी प्रयास होगा वो प्रयास करके इंटर कॉलेज करवाऊँगा, यहाँ के बच्चों को शिक्षा मुहैया करवाऊँगा और विद्यालय में जो पढ़ाई है सो अव्यवस्थित है उसको ठीक करूँगा। इस बार ईवीएम से चुनाव होने वाला है, जी। उस पर क्या कहना है आपका? नहीं, ठीक है, गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेती है वो तो भारत सरकार का भी है। सो एमपी में ईवीएम से हुआ, एमएलए में भी ईवीएम से हुआ, तो पंचायत में ईवीएम से होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कारण कि हमको जागरूकता लाना है। हम कब तक है सो मुहर लगाते हुए वोट देंगे? तो जनता है सो धीरे धीरे जागरूक हो रही है। जनता यदि है सो एमपी में है तो ईवीएम का प्रयोग कर सकती है, विधायक वाले इलेक्शन में ईवीएम का प्रयोग करती है, तो पंचायत चुनाव में भी उसको थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन क्रमबद्ध है सो ठीक हो जाए। इसीलिए कोई दिक्कत नहीं, ईवीएम का है तो मैं सपोर्ट करता हूँ। ईवीएम से 2020 से भारत मतलब कि जैसे कोरोना काल चल रहा है लोग, और इस बार 2000 अपील करना चाहेंगे जी, वैक्सीन के लिए अपील करना क्या चाह रहे हैं आम जनता से? वैक्सीन के लिए तो मैं पहले से ही अपील करते आ रहा हूँ। मैं प्रतिनिधि नहीं हूँ, लेकिन आम शिक्षित नागरिक होने के आधार पे मैं जून 2020 में रिजाइन करके जब से आया हूँ, मैं गांव को जागरूक कर रहा हूँ कि आप वैक्सीन लें। और मैं एक ग्रुप बनाया हूँ पूरे वार्ड का, 13 वार्ड का 10-10 इम्पोर्टेंट लोग का ग्रुप है मेरे पास। जब भी आता है मैं बताता हूँ कि वैक्सीन लीजिए, वैक्सीन में कोई इसी प्रकार की हानि, थोड़ी बहुत बुखार तो आती है, वैक्सीन लेने पर वो 8-10 घंटा बुखार आएगा, अगले दिन ठीक हो जाएंगे। तो जो गलत फहमियाँ हैं उसको हम दूर करते हैं, उनको वहाँ तक ले जाने का प्रयास करते हैं। हमारा कोऑर्डिनेशन है तो यहाँ के डॉक्टरों से भी है। हमने इवन है कि सैदपुर के जो प्रभारी हैं उनसे मैंने बात किया और उनसे अपॉइंटमेंट लिया कि आप किस किस दिन यहाँ हैं सो आप वैक्सीनेशन करवाएंगे, आप हमको बताइए इतना गैप क्यों हो गया। उन्होंने उसके लिए तैयार किया और हमको डेट बताया कि आप 9, 10 और 11 जुलाई में आइए, हमारा सेंटर पर आएंगे, आपके ग्राम के लोग हैं सो वहाँ वैक्सीनेशन लेंगे। तो मेरा है सो हर वर्ग, हर समुदाय को लोगों को मेरा अपील रहता है, बताते हैं, मोटिवेट करते हैं कि वैक्सीनेशन लेने में ना आपका ही भलाई सिर्फ नहीं है, समाज की भलाई है, देश की भलाई है। संक्रमण रुकेगा, देश खुशहाल होगा, हमारा समाज खुशहाल होगा। आपके सीतामढ़ी में जिलाधिकारी नए आए हैं, जी। अपनी ओर से क्या शुभकामना दे रहे हैं? सबसे पहले जिलाधिकारी को मेरी शुभकामनाएं हैं कि जो कार्यकाल और विकास के लिए पिछले साल करते आ रहे हैं जो जिलाधिकारी, इस साल हम लोग को मुखिया जो भी बनते हैं उनका पूरा सहयोग हो। और इस बार के इलेक्शन के बाद मैं जिलाधिकारी को अपनी पंचायत घुमाने का प्रयास करूंगा। कारण कि यहाँ एक चक्की घाट में एक जगह है, विधायक जी और एमपी जी को भी लाएंगे कि वहाँ जो एक पुल का निर्माण करना है, वह पुल के निर्माण नहीं होने से वहाँ हमारा पंचायत से चक्की जो है सो कटा बहुत दूर कट गया है। बरसातों में आने जाने का साधन है, चारों बगल से पानी घिर जाता है, हम भी वहाँ नहीं जा पाते हैं। तो ये मुखिया के फंड से वो पुल नहीं निर्माण होगा। जब भी निर्माण होगा, यहाँ के हमारे जो बड़े पदाधिकारी हैं, डीएम स्तर के हो, जिला स्तर के हो, डीएम साहब हों या एमपी साहब हो या विधायक साहब हो, उनसे मेरा है सो पूरा है सो मेरा जोर रहेगा कि वहाँ इस 5 साल के अंदर वहाँ पुल का निर्माण किया जाए, ताकि हमसे परिचय बताया जाए। परिचय अपना बताया। मेरा नाम सतीश चंद्र शरण है। मैं ग्रेजुएट हूँ। मैं पिछले 16 साल से जॉब में था, जॉब रिजाइन करके मैं यहाँ आया हूँ। और मेरा मेन उद्देश्य, मैं शिक्षक भी था, 2005 में शिक्षक था सरकारी शिक्षा मित्र के अंतर्गत, लेकिन मेरी एम्बिशन हमेशा कुछ नया करने का होता है। मैं चाहता हूँ कि समाज को, वर्ग को, अपने साथियों को कुछ नया करूँ। हमारा पैसा कमाना मेन उद्देश्य नहीं है कि सरकारी पैसा का वेतन ले रहे हैं बस मैं खुश हूँ, हम उससे अच्छा करें, यह मेरा प्रयास होता है। तो मैं शिक्षक था 2.5 साल तक। उसके बाद मैं सो बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस सेक्टर में 15 साल 16 साल है सो वहाँ मैनेजर के पद पर रहा, सीनियर मैनेजर रहा, सीनियर टेरिटरी मैनेजर रहा रिलायंस कंपनी में। और मेरा आने का उद्देश्य है, रिटायरमेंट के पहले मैं रिटायरमेंट ले लिया हूँ कि यहाँ आकर गाँव का विकास करें। मेरा नाम सतीश चंद्र शरण, बता ही चुके हैं, पिताजी का नाम किशोरी शरण, और वो एक रिटायर्ड इंजीनियर है। और मेरा मेन उद्देश्य है कि यहाँ के लोगों का पंचायत का नाम बताया जाए। हमारे पंचायत का नाम ओलीपुर ग्राम पंचायत राज ओलीपुर। और प्रखंड? प्रखंड
रूनी शहतपुर है। जिला